सबदा जिगरी सबदा यार कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 आई पीटीआई आई पीटीआई आई पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खदशे के पेश नज़र पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को किले के अंदर तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ फैसल वाडा और फिर मोहसन नकवी, पूरी सरकार इस वक्त तहरीक इंसाफ को धमकियाँ देने पर उतरी हुई है, लेकिन ऐसे लगता है कि सरकार की कांपें टांग गई हैं, चूँकि यहाँ से जो शहरी हैं उनके निकलने के खदशात हैं। आप तमाम जो विजुअल हैं वो भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ये डी चौक, थोड़ा सा आपको कंटेनर्स यहाँ पे दिखाते हैं, ये वो रास्ता है जो सीधा पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ एक दरवाज़ा बंद करके पूरा दिन जो कंटेनर साइड पे थे वो मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इसी तरह नादरा चौक के सामने आप वीडियो के अंदर देखेंगे, और उसके आगे सरीना चौक, इधर मैरियट चौक, मारगला रोड, हर तरफ ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद इस वक्त एक किले के अंदर तब्दील हो चुका है। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इस्लामाबाद का जो बैरूनी इलाका है, श्रीनगर हाईवे, वहाँ पर इस वक्त कंटेनर्स लगाकर उनको बंद किया गया है। इसी तरीके से फैजाबाद बंद है, खन्ना पुल के मकाम पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो तो इस वक्त ही ऐसे लगता है कि कामयाब हो चुका है। अब देखना ये है कि कल जो अवाम है वो कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकलते हैं, और इस सूरत हाल के अंदर जो है वो हम आज बात भी करेंगे। यहाँ पे बड़े एक एक्टिव जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस वक्त ही एहतजाज करने के लिए डी चौक पर पहुँच गए हैं, और इन्होंने बड़े काफिले पहले भी निकाले थे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब। मेजर साहब तशरीफ लाइएगा ज़रा, ताकि थोड़ा सा अच्छा ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से आपने पैनिक देखा है, हुकूमत जिस तरह परेशान आपको दिखाई दे रही है, तो ये तो एहतजाज पहले ही कामयाब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। मैं ये बताता चलूँ, देखें, जो भी पुरअमन एहतजाज का मकसद होता है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है, और ये जो गवर्नमेंट है हर एहतजाज को ये ख़ुद ही कामयाब कर देती है। पूरा इलाका, बल्कि पूरे शहर, इंटर प्रोविंशियल जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी बंद कर देते हैं, और सारे ज़िला बंदी कर देती हैं, और कंटेनर लगा कर लगता है कि ये इतना खौफ इनके ऊपर जो फार्म 47 की गवर्नमेंट है कि ये इतने डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि जितने भी पुरअमन एहतजाज करने वाले हैं, हमारे लीडर का भी ये हुक्म है कि आपने पुरअमन रहना है, और पुरअमन एहतजाज और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है। और नहाते शहरियों पर जो पिछले रावलपिंडी एहतजाज में भी हम शामिल थे, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर शेलिंग की और जिस तरीके से स्ट्रेट फायरिंग की, वो मेरा ख्याल है कि आज तक मैंने नहीं देखा कि नहाते शहरियों पे। देखें, जब आप एहतजाज के लिए निकलते हैं तो मैं ख़ास कर लियाकत बाग की मिसाल दूंगा कि वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ, लोगों के घर थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बूढ़ी औरतें थी, कोई बीमार थे, ना कोई एम्बुलेंस जा रही थी, ना कुछ। पूरे जितना भी इलाका था उसको इन्होंने कर्फ्यू का समा पैदा किया हुआ था। इसी तरीके से आज ये इस्लामाबाद के जितने भी इन आउट रास्ते हैं वो सारे इन्होंने बंद कर दिए। आप समझें कि एहतजाज तो ऑलरेडी कामयाब ये ख़ुद ही इन्होंने कर दिया। एहतजाज का मकसद ये होता है कि अपना दुनिया को बताना कि कितनी जुल्म और ज़्यादती इस मुल्क में हो रही है अपोजिशन के साथ, और वो ये गवर्नमेंट जो है हर अरबा जो है इस्तेमाल करके ये ख़ुद ही हमें पहले ही कामयाबी दे देती। अच्छा मेजर साहब, आप रिटायर्ड मेजर हैं, तो आपके कप्तान इमरान खान हैं? जी, मेरे बिल्कुल। देखे, मैं जब रिटायर हुआ हूँ तो मैं उसके बाद नज़रियाती तौर पर मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरे कप्तान वो हैं। लेकिन जब आप अफवाज पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैंने अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ, क्योंकि हमारा लीडर भी ये कहता है कि सबसे पहले अवाम भी मेरी है, अफवाज पाकिस्तान भी मेरी है, और मुल्क भी मेरा है, और वही हमारा भी मोटो है। हम इंशाअल्लाह
सियासी तौर इमरान के साथ खड़े हैं और सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे और अपना हक लेंगे। हमारा डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है आज़ादी, खुद मुख्तारी और सावरनिटी इस मुल्क की, ताकि इस मुल्क के फैसले इधर ही हों, ना कि बाहर कोई दुनिया हमें डिक्टेट करे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या तवक्को करते हैं कि इस्लामाबाद से लोग बड़ी तादाद के अंदर निकल पाएंगे? जी इंशाअल्लाह कल आप देखें ठाठे मारता हुआ समुंदर इस इस्लामाबाद से निकलेगा। यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बदकिस्मती से ये जितना भी अनपढ़ लोग हैं, जो बिरयानी वाले हैं, वो सारे मियाँ नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के साथ हैं, और जितनी भी एलीट अपना पढ़ी लिखी क्लास है और मिडिल क्लास है और जिनको अकल है, पढ़े लिखे हैं, वो सारे आज इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो हक और इंसाफ मांगते हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर आईनी तरमीम हुकूमत की कामयाब हो जाती है, चीफ जस्टिस जो है वो उनकी एक्सटेंशन होती है या रीअपॉइंटमेंट होती है आईनी अदालत के अंदर, तो पाकिस्तान का क्या नक्शा आगे देख रहे हैं आप? देखें, किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना है तो उसकी अदलिया को बर्बाद करो। आज तक आपको पता है कि जैसे हमारा अदलिया का सिस्टम था, और इस काजी साहब ने माशाल्लाह जैसे ही है, देखे तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तुज़िल्लो मन तशाओ, काजी साहब के साथ जो बेकरी में हुआ, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए जो एक वकील साहब ने किया, तो अभी हर बंदा काजी साहब को मतलब अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करता। वो यही कहते हैं जनाब कि ये जो एक्सटेंशन माफिया है, ये अपनी अना और अपने मफाद के लिए इस मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं। और देखिए, अवाम 80% जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। तो जब जमहूरी मुल्कों में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो अवाम जो है, जितने भी पीपल हैं, वो सारे दे आर स्टैंडिंग विद इमरान खान। और जितने भी फॉर्म 47 वाले हैं, करप्ट माफिया है, और जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए आगे एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, वो एक तरफ हैं। और ये आज का जो फैसला का, ये एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। और इससे मैं कहता हूँ कि आगे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, और ये इनकी भूल है कि ये PTI के वर्कर और ये जो आवाम है घरों में बैठ जाएगी। इंशाअल्लाह इसकी एक बहुत बड़ी तारीख चलेगी, और ये मुल्क इसका इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बांग्लादेश मॉडल बनने जा रहा है। अच्छा, और ये बन जाएगा। यानी उसकी वजह है, उसकी वजह ये है हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे। इंशाअल्लाह ये उल्टेंगे। उसकी वजह ये कि कानून और इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। हर काम जो है अपनी मर्ज़ी से किया जा रहा है, अपने ज़ोरे बाजू पर किया जा रहा है। जो एक फार्म जो पहले गवर्नमेंट ही वो आप मतलब वोटों वाली नहीं है, फार्म 47 वाली है, उनको तो इलेक्शन में इतना ख़र्चा करके अगर इन्हीं को इलेक्ट कराना था, तो पाकिस्तान का इतने पैसे का ज़िया क्या हुआ। और मैं ये बार बार यही कहूँगा कि ये फार्म 47 वाली हुकूमत जो है ये, और जो हमारा एक्सटेंशन माफिया है, ये इंशाअल्लाह फेल होगा और पाकिस्तान की आवाम कामयाब होगी। अच्छा, आपके पास और भी मालूमात हैं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग और भी इस एहतजाज के अंदर शरीक होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह देखें, मैंने आपको बताया कि जो भी इस मुल्क का दर्द रखता है, या जिसको अफवाज पाकिस्तान से या अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर शामिल होएगा। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, जिस तरफ मैंने आपको बताया कि मेजर साहब बात कर रहे थे, इसी तरह बहुत सारे रिटायर्ड लोग जिनको आज़ादी हासिल होती है वो अपना फैसला कर सकते हैं। तो हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, रोशन बीबी की मिसाल आपके सामने है, 80 साल खातून, वो भी कल डी चौक आने का ऐलान कर चुकी है। ये चीज़ें अपनी जगह चल रही है, लेकिन हुकूमत बड़ी पुरुमीद है। यानी तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके MNAs जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज फजलुर रहमान ने हुकूमत के पांव से एक मरतबा फिर ज़मीन खींच ली है, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। चूँकि पिछले चंद दिनों से ये तासर देने की कोशिश की जा रही थी कि फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के साथ मिल के आइनी तरामीम की हमायत करेंगे, लेकिन आज जो उन्होंने 2-3 बातें की हैं वो आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हालात यहाँ पर इन कंटेनर्स के पीछे जो छुपे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर एक नई मंडी सजेगी। अब पता नहीं वो सिंध हाउस के अंदर सजेगी, पंजाब हाउस में, अब तो बलूचिस्तान हाउस, सारे उनके पास हैं। लेकिन यहाँ पे फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर जिस उजलत से हुकूमत काम ले रही है वो नाकाबिल फ़हम है। ऐसा कोई एमरजेंसी नज़र नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पर इस तरमीम को फौरी तौर पर पास करने की ज़रूरत हो।
हमें मादी में कहा गया कि अगर तरमीम इतवार को मंजूर न की गई तो पीर को बड़ा बुरहान आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जल्दबाजी हमें किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। बिल में मौजूद तफसील और असूलों पर हम सख्त एतराज़ात हैं और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। उस मौके पर यह बहुत रेलेवेंट है जब हुकूमत एक मरतबा फिर अपने टाउटों के जरिए ये तासर देने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत के पास अक्सरियत है, और फिर उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरजीहात हैरान कुन है। 1973 से इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पर कानून साजी का मुतालबा मौजूद है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुल्क में खसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहाँ हुकूमती रेट खत्म हो गई है, मिलिट्री कोर्ट्स और अदलिया में इस्लाहात की बातें भी हो रही हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ज़रूरी हैं। ताहम ये इस्लाहात अदालतों के फैसले में शफाफियत के लिए होनी चाहिए और ये जो सेल परचेज का जरिया इनको नहीं बनना चाहिए। तो ये बड़ा वाज़े अंदाज के अंदर जो है वो उन्होंने भी पैगाम दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जो तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ वो जीते हैं और वो महफूज मकाम पे मुंतकिल हैं, और अगर वो यहाँ पे नहीं आते और जो आएगा वो यकीनन कंप्रोमाइज़ होगा। यानी अब जब सारा पता भी है कि भाई आपको उठाया जाएगा, आपकी फैमिलीज़ को उठाया जाएगा, फिर भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ वाले MNAs भी नहीं मिलते और फिर फजल रहमान ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं और चंद लोग शायद 2-3 MNAs और 2-3 सेनेटर्स की बात चल रही है PTI की कि वो शायद मैनेज कर लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो किया जा सकता है इस सारे मामले पर। तो फिर ये आखिर कहाँ से लोग लाएंगे? फरिश्तों ने तो वोट नहीं डालने। आईनी तरमीम के अंदर आज कादी फायद ईसा ने जो फैसला दिया आर्टिकल 63A वाला वो नजरसानी केस का, वो उस पर भी लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन तवक्को के मुताबिक वो फैसला था, चूंकि सबको पता था कि ये 5 हीरे मिलकर क्या फैसला देने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही एक और मामला भी है कि अगर तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं होते, फजल रहमान की पार्टी सपोर्ट नहीं करती, तो फरिश्तों ने वोट नहीं डालना, तो ये आखिर आईनी तरमीम पास कैसे होंगी? और अगर ये पास होती हैं तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान का जो अगला सियासी नक्शा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील नज़र आता है। जब काजी कोर्ट के नीचे ये मुल्क चल रहा होगा, ना यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसाफ मिलने की तवक्को है जिसका इजहार किया जा रहा है, फिर ना वो ट्रिब्यूनल गैर जानबदाराना फैसले कर सकेंगे, ना वो फार्म 47 को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा, और फिर तहरीक इंसाफ पर एक नए जबर का जो है वो लगता है कि माहौल वो गर्म होगा। और वो कितनी देर रहता है, कितनी मदामत होती है, अब डिपेंड ये करता है कि कल इस्लामाबाद के अंदर से, रावलपिंडी के अंदर से कितने लोग निकलते हैं, कितनी मदामत होती है और बाहर से कितने लोग आते हैं। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से तमाम मामलात चलाए, चूँकि जिस तरह मोहसिन नकवी और हुकूमती लोग धमकियाँ दे रहे हैं, ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, आईनी तौर पे आज़ादी है, लेकिन हुकूमत अगर टकराव की तरफ जा रही है तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, ख़तरनाक है। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद पिंडी अंदर से बाहर से हर तरफ बंद कर दिया है, और इसका वाज़े मतलब है कि सरकार की कांपें तो टांगी हुई है। अब ये कहते हैं, फिर कहते हैं बंदा नहीं निकला। ये इनके मामलात हैं जी। इजाज़त दीजिएगा।